नमस्ते सस्रु केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं सेजते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञान मूर्तिं गंधातीतं गगनसदृशं तत्मसादि लक्ष्यम् एकं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुतं नमामि। चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निजनं बिन्दुक्लातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकार मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अंगो को श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल को उनके हृदय हरि पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा सदगुरु गट गट के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि रक्षा करो हे राम। अटे दिग्दृगता का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे ज्ञानियों समझो सुनो सोचो विचारो। जब तक हर की में नहीं समझोगे एक जगत में हर की भक्ति है और एक जगत में आन की भक्ति है। अब हर की भक्ति किसको कहते हैं? एक आन धर्म है और एक आत्म धर्म। आन धर्म और आत्म धर्म में जब तक नहीं समझेगा तब तक वो परमात्मा की प्राप्ति कर नहीं सकता। जो प्रकृति के आधार पे श्वास है, शरीर है 25 प्रकृति से, इनके आधार से जब तक आत्मा रहेगी तब तक आन धर्म कहलाएगा। इच्छा शक्ति के साथ रहेगी, मन के साथ रहेगी, श्वासा के साथ रहेगी, मन विचारों के साथ रहेगी, तब तक आत्म धर्म नहीं है, वो आन धर्म है। वो हर की भक्ति नहीं कहलाती है, वो रूप की भक्ति कहलाती। उसको सरगुण कहो चाहे निर्गुण कहो। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे सुरगुण निर्गुण ज्ञान है चढ़िया रे आपे, केवल बिन सुखराम के ममता नहीं दापे। सुरगुण निर्गुण ज्ञान महाराज फरमाते हैं मैं और मेरे के साथ है। आपे यानी मैं भले सरगुण कतो चाहे निर्गुण कतो। आत्मा का महाराज फरमाते हैं निर्गुण है और सरगुण शरीर का, दोनों ही इच्छा शक्ति के साथ है। और हर का जो ज्ञान है परमात्म ब्रह्म का, वो सुरगुण निर्गुण से अलग है। केवल बिन सुखराम के ममता नहीं धर। केवल्य ज्ञान के बिना ममता धापने वाली नहीं है। यानी इच्छा शक्ति से आत्मा अलग नहीं हो। इच्छा शक्ति से अलग तो महाराज फरमाते करने के लिए ही मेरे को सृजनहार ने अवतार भेजा है। और अवतार के साथ में कलबल दे सुखराम के हर भेजो जगमान। काल क्रम उलट के पांव पड़ेंगे। कल और बल इसको कहते हैं केवल ज्ञान। कलबल देकर के मेरे को यहाँ भेजा है, मेरे पीछे कलबल नहीं आई है। कल यानी सांसों सांस रटना और बल यानी शब्द नियंचन निज नाम पीठ में धारा था और रटना चल रही थी। अवतार लेते ही वाणी जी बनाने लग गया। तो ये कल बल का ऐसा जबरदस्त गुण है, केवल के बिना ये इच्छा शक्ति धापने वाली नहीं है। ये ममता बहुत बड़ी है। ममता के साथ मोह रहता है और फिर मोह और ममता है जब तक आन धर्म के बीच में आत्मा है। आत्म धर्म 2.5 अक्षर के बिना होता। हमने रटा राम रंकारा, सोई आत्म का धर्म कहा। राम और रंकार कल और बल दोनों साथ आएगी जब राम रंकार 2.5 अक्षर की भक्ति होगी।
इसके अलावा सदगुरुदेव फरमाते हैं, इतना ही कोशिश कर लो, कितने कसौटी पे चढ़ जाओ, परंतु ये ममता धापने वाली नहीं, यानी आत्मा इच्छा शक्ति से अलग नहीं हो, इच्छा शक्ति से अलग नहीं होगी जब तक इसका जन्मना मरना रहेगा। इसलिए यहाँ ज्ञानियों से महाराज कह रहे हैं, ध्यानी से, ज्ञानी से, संत साध सिद्ध सबको सुना रहे हैं, दृक पढ़ियो दृक सीखियो, हर गुरु बिना ज्ञान, दृग दृग सो सुख राम के, बिना गत सील सिनान। पढ़ भी लेता है, सीख भी लेता है, भाषण भी दे देता है, खूब बुद्धि पे समझ भी रखता है, तरह तरह के उदाहरण किस्से देकर के जबरदस्त भाषण देता है, संस्कृत भाषा जबरदस्त बोलता है, परंतु कल बल के बिना, सदगुरु विधि के बिना, कल बल के बिना महाराज फरमाते हैं संसार में ये आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। इसलिए महाराज ने अधिकार किया है, सील व्रत यानी सातों सुर शीतल होवे, नेत्र कान नाक जिह्वा त्वचा, पांचों ज्ञान इंद्रिया शीतल होगी, साथ में पांचों कर्म इंद्रियां, उसी को सील व्रत कहते हैं। और इसके बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। ये शीतल कब होगी? इस कड़बड़ से, कड़बड़ बिना शीतल होने वाली नहीं। तो द्रग द्रग मर्तंग द्रक है, जे नर रोवे नार, द्रग जामन सुख राम के, हरक न हो विचार। अब महाराज फरमाते उस मनुष्य को जो मर जाता है, यानी आत्मा निकल जाती है, श्वासा से अलग हो जाती है, और फिर उसको स्त्री है, पुत्र है, कुटुंब परिवार रोते हैं, तो महाराज फरमाते हैं कि जन्म देकर भी जिसे हर्ष नहीं होता है, द्रक जामन, जन्म देकर भी हरक नहीं होता है, और मर जाते हैं जब रोता है, तो जन्मने से हरक हुए, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि स्त्री कौन है? स्त्री को कई जने नरक मानते हैं, स्त्री को बैरागी होने के लिए छोड़ देते हैं कि नहीं स्त्री से पर मोक्ष नहीं जाऊंगा। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे संत को, भगत को पैदा कौन करती है भाई? स्त्री तो करती है। तो महाराज फरमाते नारी नरक न जानिए, सब संतन की खान, जामे हरिजन उपजे, सोही दरब की खान। अरे नारी सु पैदा हुए राम कृष्ण भगवान, ये जितने भी निमित्त अवतार हुए, नित्य अवतार हुए, शरीर तो नारी से ही बना। वो आत्मा के गर्भ में वो निकल जाती है और ऊपर से शुद्ध चेतन आ जाता है, उसको कहते हैं अवतार। और फिर वो चेतन ब्रह्म कहलाते हैं, और चेतन ब्रह्म में जाके परम पद की भक्ति करके और आनंद में लीन हो जाते हैं। ऐसे महाराज फरमाते हैं, अवतारों का गुण बता रहे हैं सुखराम जी। तो ऐसा हरक करो जो भगत और संत पैदा हुए, और मरे हुए मैंने आत्मा निकल गई, श्वासा चले गए, तो वो तो सिर्फ रेत रह गया, रेत पत्थर, और उसके लिए क्या रोना है? द्रग नर जुग में द्रक है, मोवा को दे बांग, दासों द्रग सुख राम के, अमल तमाकू भांग। मरे हुए के बाद वांग देते हैं, कई स्त्रियां पल्ला लेती है, वांग देते हैं सुबह 4 बजे 5 बजे, जैसे मुसलमानों के वांग देते हैं। जैसे कई स्त्रियां सुबह उठते ही तड़काओं की भगत भगवान का नाम लेवे कि रोवे, पहले के जमाने। अब तो कोई ऐसा नहीं करते हैं, पहले बहुत करते थे। तो महाराज फरमाते हैं उनको भी धिक्कार है। अमल तमाकू भांग काम में लेते हैं, उनको भी धिक्कार है। अरे द्रग बस्ती दक बास घर, जहाँ हरि भगति नाय, द्रक मुर्दो सुख राम के, पांव पसारिया जा। अब यहाँ पर कई जनों को इसका भ्रम होता है कि मरता है जब तो पांव पसार के ही मरता है,
ये उसको शुद्धि नहीं होती, शरीर एकदम गिर जाता है। पीछे घर वाले उसको बोले बैठा कर दो, उसको कैसे भी करो, पत्थर के शरीर को जैसे रेत है उसको जाता है। जब तो आत्मा निकलती है श्वासा से, तो वो तो शरीर बिल्कुल जड़ी हो जाता है, पसर ही जाता है पैर। तो यार जिसकी बैकुंठी निकलती है बैठ के, उसको सब ऊंचा बताते हैं, और कोई मुर्दा पांव पसार के रथनी में अर्थी में जाता है तो उसको सही नहीं बताते। वो सही है कि मुट्ठी बांध करके आत्मा आई, क्या मुट्ठी बांधे आए रे बंदा, पांव पसारे जाएगा, भाई रे बंदो कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आएगा, हीरा जैसी काया तेरी माटी में मिल जाएगी, राम नाम तो भजल रे मनड़ा पीछे फिर पछताएगा, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। महाराज फरमाते हैं काम से फुर्सत नहीं होगी, तो महाराज फरमाते समझ उसने परमात्मा की भक्ति नहीं करी, वो पांव पसारे जाता है ना, खुले हाथ जाता है, हाथ पैर सब चित्त होते हैं, मतलब कोई पुनवानी उसके साथ नहीं जाती है। पुनवानी लेके तो आया नरदेई में, वो मुट्ठी बांध कर आया नहीं, और जो मुट्ठी खोल करके सीधा जाता है, यानी कुछ भी पुनवानी साथ लेके नहीं जाता है, भक्ति के, भजन की, ज्ञान ध्यान की, ये कोई शुद्धि बुद्धि नहीं होती है, उसको कहते हैं पांव पसारे जाए। पांव पसार करके जा रहा है, यानी कोई साथ में पुनवानी लेके नहीं जाता है। धन पुत्र संपत्ति तो सब यहीं रह जाते हैं, वो तो कोई नहीं ले जाता है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे अवतार हो, चाहे मुनि हो, चाहे कोई हो, मरा का इन गेले सब जावसी, क्या राजा क्या रंग, सबको जाना है, और सब शरीर पसर के जाएगा। आत्मा निकलेगी तो सब शरीर आड़ा ही पड़ेगा, उसको नहीं कहते पांव पसारेगा। पीछे बोला उसको घर वाले कैसे भी ले जाओ, वो उसके हाथ की बात नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बस रोवे नहीं, जावे कैसी, रोवे नहीं, 12 दिन तक आत्मा घर में रहती है तो भक्ति भजन ज्ञान ध्यान धारण करे, पिछले का ये है, और संसार में वो कुछ अपने साथ में भक्ति भजन ज्ञान ध्यान लेके जावे तो वो पांव पसारा नहीं गया है, और नहीं तो बोले कितनी बैकुंठी काटो, वो पांव पसारे जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज का आध्यात्मिक निर्णय करो, द्रक धक जागर सोगरे द्रक बड़ले सोनार, द्रक मुवा को रोइए सुखदेव कहे गिमार। जो आत्मा निकल गई, जो श्वासा चले गए, और घर में सोग मनाते हैं। धिक्कार स्त्री को जो रोती रहती है कि मेरा मर गया। सुखराम जी महाराज को तेरा होता तो जाता ही नहीं, दूसरा तेरे को भी मरना है, इन गेले आया तो सबको जाना है, मरना सबको है। बस सोच लो कि जन्म लियो जिन मरनो पड़सी, मोतड़ी नगाड़ा सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे बंदा, भजन बिना नहीं छूटे रे। कितना ही कर लो उपाय, जब तक भक्ति साथ में नहीं है वो हाथ पसारे जाएगा। सुखदेव तके गिमार, वो मूर्ख है जो हाथ पसारे जाता है, कोई भी अपने साथ भक्ति ज्ञान ध्यान लेके नहीं जाता है। तो द्रग आरो द्रग ब्यावसो जान जन जी म्यानाई, द्रग जाति सुख राम के बिन दे देवल जाए, बिन देह देवल जाए। इसका क्या निर्णय, नुक्ता ब्याव करते हैं, हरि के भगत ज्ञान ध्यान वाले जीवते नहीं तो महाराज फरमाते वो सफल कम होता है। इसी प्रकार जैसे पांडवों के दरबार में
वाल्मीकि जात के सरगरा थे, परंतु वो भगत थे, जबरदस्त भक्ति में लीन थे, और उन्होंने राम राम श्वास श्वास में रटा, तो भी कण कण में शंख बाजा। परमात्मा के इतने प्रेमी थे, इसलिए सुखराम जी महाराज ने इस राम नाम को इतना ऊंचा बताया है, और कृष्ण भगवान ने भी इतना ऊंचा किया। ये तो खुद ही त्रिलोकी नाथ थे, शंख बजा सकते थे, बल्कि केवल भक्ति करते थे। और वाल्मीकि सरगरा तो ब्रह्म भक्ति कर रहे थे, और उनसे शंख बजाया किस कारण से? किस राम नाम सिरजनहार के नाम को, हर के नाम को ऊंचा करने। तो ऐसे जन भक्ति करने वाले महाराज को, चाहे जाति में हो, चाहे आर्य में हो, चाहे शादी ब्याह में हो, भिन्न है, बिन देह देवल जाए। महाराज फरमाते हैं जहां देही नहीं है, देही होती है तो ज्ञान ध्यान सत्संग होती है, और जहां देही नहीं है तो फिर कौन बांचता है, कौन सुनता है भाई? है मंदिरों में तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, और संतों की धाम में तो प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं, जो संत चौथे लोग के बाली के चले जाते हैं। तो महाराज फरमाते फिर वहां कौन रक्षा करता है, कौन उसको, जब शरीर नहीं है तो मतलब ज्ञान कौन कटेगा, कौन बाँचेगा, कौन सुनेगा शरीर के बिना, श्वासा के बिना, आत्मा के बिना? अब वो है नहीं, तो फिर संतों के धाम में क्या गुण है फिर? जैसे मंदिर में तो देव आत्माएं कार्य करती है, और देव आत्मा के अधीन रह के कार्य होता है, और संतों के धाम पे फिर क्या है? उसके लिए गुण बताया है। संतों के धाम पे महाराज की केवल भक्ति करी राम चौकी में, तो सता जागृत होने का गुण बताया कि भक्ति का गर्भ पड़ जाता है। और टालनपुर में जब सुखराम जी महाराज पधारे तो वहां कहा कि टालनपुर के धाम में ऐसा गुण है कि टालनपुर की रंज जिसके लग जावे, उस जीव आत्मा का भला हो जाता है। यानी कोई भी दुख पा रही हो आत्माएं, और कष्ट में है, बहुत दुखी है, वो अर्ज करती है, तो इस टालनपुर के धाम के रमणीक में मतलब उस आत्मा का भला हो जाता है, यानी उसको दुख मिट जाता है भला होने का। टालनपुर की रंज में ऐसा गुण है, आत्माओं का भला भी होता है और भक्ति का गर्भ पड़ जाता है। ये नहीं का मोक्ष हो जाता है, भक्ति का गर्भ पड़ जाता है। धामों में भी गुण है तो मंदिरों में भी गुण है, और सब जगह देवता ही कार्य करते हैं, क्या संतों की धाम पे, क्या मंदिरों में, सब जगह रक्षा के लिए सृजनहार ने नियुक्त किया हुआ है। दूसरा, जितनी भी तीन लोक में देव आत्माएं होती है वो मंदिरों में शरण मिल जाती है, संतों की धाम पे या मंदिरों में वो आत्माएं रह जाती है। नहीं तो कार्य में कोई ऊपर नीचे का, सब मृत्यु लोक में रहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बिन देह देवल जाए। किसके लिए जाते हैं? मोक्ष के लिए तो देही चाहिए, और देही के बिना मोक्ष होने वाली नहीं। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऐसा भी बताव जो सिमरत गुरु मेरा, राम मिलो इन देह में काटो विष जेरा। हे सिमरत गुरु, सिमरत नेंचर होई गुरु, सतगुरु ज्ञान अणबे ज्ञान, ऐसा भेव बताव जो सिमरत गुरु मेरा। यहां सुखराम जी बिरमदास जी से अर्ज कर रहे हैं कि अणबे ज्ञान, केवल ज्ञान से अर्ज कर रहे हैं। ऐसा भेव यानी विधि, ऐसा गुण, नहीं तो विधि तो साथ में ही थी सुखराम जी के। तो महाराज फरमाते हैं कि राम मिलो इन देही में। हे सृजनहार, इस देही से ही आपके अंदर आत्मा को मिला लेना।
राम मिलो इन देहि से काटो विष जेरा। हे सृजनहार परमात्मा, ऐसा केवल ज्ञान मेरे को अर्पण कर दो जो मैं विषय रस से, त्रिय ताप से अलग हो जाऊं। तभी जन्मना मरना मिटेगा, नहीं तो मिटने वाला। इस देही से मेरा मिटा दो, अर्ज कर रहे हैं सुखराम जी महाराज। और अगर देही से नहीं मिटा तो फिर बिना देवल के देही, बिना देही के आत्मा कैसे परमात्मा में मिलेगी। ये महाराज कह रहे हैं, बिन देही देवल जा। दृग तीर्थ दृग धाम वो, जल भी नहीं निवास। दृग जाति सुख राम के, ममता बुझी न आस। तीर्थ धाम है, सब जगह जल है, रहने का स्थान है। अगर जल रहने का स्थान नहीं तो वो तीर्थ धाम क्या काम। चाहे संतों की धाम हो चाहे तीर्थ हो। दृग जाति सुखराम के, उस जाति को भी धिक्कार बताया कि ममता बुझी ने आस। जिसकी आसक्ति धापी नहीं, ममता बुझी नहीं, तो महाराज फरमाते वो ये केवल्य भक्ति कर नहीं सकते। जिसके 99 का फेरा खाया रहता है, आशा कभी पूरी नहीं होती है, और वो आशा के साथ ही आत्मा छोड़ के चली जाती। कई जन्मों की आशा उसके लगी रहती है और कई आगे तक की आशा पालता रहता है, वो केवल्य भक्ति नहीं कर सकता। तो दृग दृग भगत न परख ले, सतगुरु करे न कोई। दृग गुरु बिन सुख राम के, राम सने ही हो। अब यहाँ शरीरदारी को बता रहे क्या, राम सने हो गए पर गुरु नहीं। गुरु का क्या ज्ञान है महाराज? अपना ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्व नाम विचारो। काम क्रोध अहंकार ममता फिर मारो। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, जो ग्रंथ में लिखे हैं चरण, जो विधि लिखी है सदगुरु की, जो अनबे ज्ञान जो कह रहा है वो पास में नहीं है, और शरीर से राम से नहीं बने बैठे रहते। तो फिर उन्होंने भक्ति की, ज्ञान की, संतों के सांसों सांस विधि की परीक्षा नहीं करी। सतगुरु करे न कोई, ये सत्य केवल ज्ञान में आत्मा लीन नहीं होती है, समझती नहीं है। और कनफू का गुरु हद का, वासुर उड़ जाए। कनफू के गुरु से उलझता रहता है, कनफू के गुरु के साथ वाद विवाद करता रहता है। अब कनफू के गुरु कौन है? कान में मंत्र देने वाले कनफू के नहीं है। जो आन धर्म प्रकृति के आधार से, श्वास के आधार से, मन विचारों के आधार से जो साधन बताते हैं, जो शंखनाद के रास्ते के साधन बताते हैं, वो सब कनफू के गुरु। और वो कनफू के गुरु करामात करतूत सिद्धाई में फंसा देते हैं, और जनता को अच्छे लगते हैं, उनमें फंस जाते हैं और उनमें उलझ जाते हैं। और जब फांसा खत्म हो जाते हैं उनको पछताना पड़ता है। क्यों? कि सत्य केवल ज्ञान को कनफू के गुरु के साथ उलझ करके और केवल ज्ञान को भूल गए। केवल ज्ञान की बुद्धि पे समझ नहीं आई, तो झूठे गुरु सु लागा रहे, ताको फिट धिक्कार। सतगुरु को सुखराम के, समझर तजे गिमार। ऐसे सत्य केवल ज्ञान की जब तक बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं आएगा, तो रटना करके भी गिमार रह गया, मूर्ख ज्ञानी हो गया। वाणी बांच कर भी मूर्ख ज्ञानी रह गया। जो झूठे कनफू के गुरु शरीर के साथ बंधा रहता है और हर के साथ से वंचित हो जाता है। हर का संग छूट जाता आत्मा के, और शरीरधारी के संग बंधा रहता है। और शरीर तो तेरा पहले जाएगा, हे शिष्य, या गुरु का पहले जाएगा। झूठे शिष्य झूठे गुरु, झूठे गुरु के पास रे, झूठा ही शिष्य जाए। साचे गुरु के पास रे, साचा ही शिष्य जाए। जो केवल ज्ञान का कलबल बताते हैं और ज्ञान का झंडा फुड़काते हैं, वो सच्चे हैं। साचा गुरु यानी सत्य ज्ञान है। झूठा गुरु यानी सत्य ज्ञान से अलावा अपने रूप को गुरु बताता है, वो झूठे गुरु। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि समझ कर भी, रटना करके भी, बाणी बांच कर भी और शरीरधारी के बंधे रहते हैं। तो साचा सतगुरु सो सही, उलट चढ़े आसमान। दूजा सर सुखराम के, झूठा करे बखान। साचा सत्य ज्ञान उसी के पास है, पीठ फाड़ करके गिगन मंडल में चढ़े और गिगन मंडल का ही निर्णय करे, गिगन मंडल के ही जाने की आतुरता लगावे और उसी का ज्ञान का बखान करे। इसके अलावा सब जगत में झूठे हैं, माने सब रूप के साथ बंधे हुए। झूठा कौन है? शरीर। सत्य कौन है? आत्मा। और आत्मा को मिलाने वाला परमात्मा ब्रह्म का केवल ज्ञान। तो हर जी को सिमरन करे, जन सो देख विचार। ताको दर्ग सुखराम के, दरगाह पर सी मार। अब महाराज दो दरगाह बताइए, एक राम जी की दरगाह और एक धर्मराय की दरगाह। अब मार राम जी की दरगाह पड़ती है, एक धर्मराय की दरगाह, धर्मराय की दरगाह। और राम से नहीं बड़े हुए हैं, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सिमरन तो करता है राम का, हर जी का सिमरन करे, यानी राम का सिमरन करता है और केवल भगवंतों के ज्ञान से देख राग देश करता है, वाद विवाद करता है, झूठ साच की समझ नहीं कि कौन सत्य ज्ञान कतरा है, कौन झूठ, कौन वेरंग कतरा है, कौन आध्यात्मिक कर रहा है, ये समझ नहीं। क्यों? 100 में 99 भजन करने वाले को वेरंग अर्थ प्यारा लगता है कि उसमें झट मोक्ष बता देते हैं, सबको छोड़ दो तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी। और अंतरिंग में क्या है कि अंतरिंग के अशुभ देव को छोड़ोगे तब मोक्ष होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन सो देख विचार, केवली भगवंतों के ज्ञान से राग द्वेष करता है, मैं तू करता है, विचार नहीं मिलते एक दूसरे के आपस में आध्यात्मिक निर्णय में, तब वो उससे देख करने लग जाता है, यानी उससे अलग हो जाता है। राग द्वेष का मतलब अलग हो जाता है। तो हमारे को इनके विचार पसंद नहीं है, आध्यात्मिक निर्णय के विचार बिरला को पसंद आएंगे। क्यों? उसमें मान सम्मान नहीं है, उसमें बढ़ाई नहीं है, उसमें किसी की वो नहीं है महिमा, सिर्फ केवल ज्ञान की महिमा। और वो नहीं समझता है तो उसको अपनी महिमा अच्छी लगती है, मान सम्मान अच्छा लगता है, चाहे बाँचने वाले हो चाहे सुनने वाले हो। तो उसके दरगाह में, धर्मराय जी की दरगाह में मार पड़ना यानी हिसाब होगा, धर्मराय के उसके हिसाब चालू रहेगा। वो धर्मराय की नगरी से छूट नहीं सकता सिमरन करके भी, जब तक केवल ज्ञान से आध्यात्मिक निर्णय से जुड़ेगा नहीं। आध्यात्मिक निर्णय जुड़े बिना ममता धापने वाली नहीं, ममता से अलग आत्मा होने वाली नहीं। इसलिए भजन भाव भक्ति बिना दर्द क्या नर नार। सब परले का जीव है, सुखदेव कहे विचार। भजन भाव भक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, चाहे संत साध हो, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, भजन और भाव दो चाहिए। भाव खचा सुखराम के, सब नर फूटा ढोल। सत्य केवल ज्ञान से आध्यात्मिक निर्णय से भाव खिंच गया, वो फूटे ढोल के समय, और फिर वो भजन कर नहीं सकता, उसकी रटना बंद हो जाएगी, कर ही नहीं सकता। तो भजन और भाव दोनों साथ चाहिए। भाव किसमें? बाँचने वाले में नहीं, केवल ज्ञान में, सत्य ज्ञान में, आध्यात्मिक निर्णय में भाव चाहिए, उसमें प्रेम चाहिए, और फिर भजन में प्रेम लगेगा। अगर केवल ज्ञान में तेरा निर्णय में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भजन कैसे करेगा? नहीं, थोड़ी सी देर करेगा, बंद हो जाएगा। तो भजन और भाव और भक्ति, इस तीनों के बिना सदगुरुदेव फरमाते हैं जीव को परले में आना पड़ेगा, यानी जन्मने मरने में आना पड़ेगा, और जन्मने मरने में आता जाता रहेगा। वो ममता से, मन से, मोह से अलग नहीं हो।
और ममता तृष्णा अंत सतासी तिरपत होशो ना। ये ममता तृष्णा सताती रहेगी, वो धापेगी नहीं ममता, और जब तक धापेगी नहीं तब तक आत्मा परम मोक्ष में जा नहीं सकती। और धापे किससे कि वाकड़ तो पावे नहीं जासो ममता धापे। वो कल आएगी जब ममता धापेगी, कल के बिना ममता धापने वाली नहीं। इसके लिए जब लग कुल का कर्म है चढ़िया रे आपे, केवल बिन सुखराम के ममता नहीं धापे। क्यों केवल ज्ञान वैराग है माया सो बारे। केवल ज्ञान वैराग वैरागी है, वो माया से बाहर है, इच्छा शक्ति से अलग है। उस वैरागी का संग करोगे वो कल बल आएगा जब, और उस कल बल में प्रेम होगा। ये आध्यात्मिक निर्णय से कलबल में प्रेम होता है, भाव होता है, तब भक्ति योग साधन बनता है, और भक्ति योग साधन से फिर ममता धापती है। और कुल के शुभ अशुभ कर्म, माया भ्रम अहंकार मोह ममता, इन सब से धीरे धीरे आत्मा अलग होती जाती है, उन सब का संग छोड़ देती है। जीवते जी, मरे बाद नहीं, जीवते जी। अहंकार जब छूटता है मैं मेरा छूट जाता है। ममता माया ब्रह्म से अलग जब होता है, रकार मकार, ब्रह्म का नाम और मकार बराबर चलता रहता है। रकार चलता रहेगा तो ब्रह्म से अलग होगी, और मम्मा आता रहेगा तो माया से अलग। ये रकार मकार में गुण है। और शुभ शुभ से अलग जब होगा तो ऊंसा सांस आता रहेगा। ऊंसा सांस से बराबर शुभ अशुभ नहीं लगेगा। रकार मकार से माया ब्रह्म का गुण हट जाएगा, और मेरे तेरे मैं हूं मेरा है, इससे तेरे अहंकार ममता मोह तीनों से अलग हो जाए। तो ये सब रेणी श्रेणी का ही कारण है। आध्यात्मिक निर्णय से ये रेणी श्रेणी बनती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भजन भाव भक्ति बिना दृग दृग क्या नर नार, सब परले का जीव है सुखदेव कह विचार। बार बार मैं विचार करके समझ करके और संतों के ज्ञान के द्वारा सृजनहार के पराक्रम से बोल रहा हूं, और उनके पराक्रम से मैं यह ग्रंथ कथा है। अब मानो तो आप इन सब से अलग हो जाओगे, और इस आध्यात्मिक निर्णय को नहीं मानो तो माया मोह से, शुभ अशुभ से और अहंकार से ममता से साथ रहोगे। और इन तीनों चीजों को मान जाओगे, रकार मकार सांसु सांस मैं और मेरा। ये तीन चीजों का संग जब भी छूटेगा कि जबरदस्त कलबल का ध्यान रखो, आध्यात्मिक निर्णय की समझ करो, तो ये सबसे अलग आत्मा हो करके परमात्मा में मिल जाएगी। इति श्री दृग दृगता का अंग संपूर्णम। राम 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 राम। बोलो राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु केवली जीवा मोक्ष के अनंत राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम। एग्जाम स्टार्ट